नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर से। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साइन न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग। तो हमारे बीच में गुरुदेव आ चुके हैं, जिनका बहुत ही देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो क्षण आएगा कि इनके दर्शन करने को मिलेंगे। एक बार जोरदार ताली। त्रिवेणी संगम है और इन तीनों का संगम गाय में, इन तीनों का संबंध भी और संगम भी गाय से है। गाय दृष्टि देती है। श्रीमद् भागवत के अंदर जब गौरज श्री कृष्ण लेते हैं और यशोदा मैया मुख खुलवाती है कृष्ण का, सा तत्र ददृशे विश्वम, यानी गौ ज्योतिष की क्षमता भी प्रदान करती है और व्यक्ति को दृष्टि प्रदान करती है। ये हो गई ज्योतिष। अब आओ आप योग में। तो योग शब्द को उल्टा करो तो क्या बनेगा? योग शब्द में या और गा है और उल्टा करोगे तो गाय बनेगा। तो जो 12-12 वर्ष तक साधना करने से प्राणायाम की सिद्धि नहीं होती है, वो 12 सेकंड में गौ के साथ श्वासों के साथ श्वास मिला दो तो 12 सेकंड में वो सिद्धि मिल जाती है। तो योग की सिद्धि भी गाय से हो गई। अब तीसरा है वेद। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं आयुर्वैघृतम, आयुर्वैघृतम। अगर आप अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हो, आयुर्वेद को पुष्ट करना चाहते हो, तो आयुर्वैघृतम जो गाय का घी है वो आयु प्रदान करने वाला है। तो इन तीनों का जो संगम है वो गाय में है। और इन तीनों के संगम के लिए आज यहाँ पर हमारे बड़े बड़े विद्वान बाहर से आए हैं और हमारे जो शास्त्री जी हैं, पुरुषोत्तम जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, उन्होंने इसका आयोजन किया और बहुत सोच समझ के किया। और त्रिवेणी संगम में आयुर्वेद और योग और ज्योतिष, इन तीनों को मिला करके गौ की प्रामाणिकता और सार्थकता ही सिद्ध की है। कदम उठा रहे हैं, कदम यही तो उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पहले ये पूछो कि गाय है क्या। सरकार कहती है कि गाय पशु है और हमारा वेद शास्त्र कहता है कि गाय माता है। तो अगर गाय पशु है तो यही दशा होगी जो आप कह रहे हैं। पशु के तो ये होता है, जब तक उसको उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक हम उससे जुड़े रहते हैं। जब हमारा स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है तो हम उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो गाय पशु है कि माता है, पहला मुद्दा ये है इस देश का। हमारे पूरे देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है वो इस बात पे चल रहा है कि पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। तुरंत अविलंब भारत सरकार जो 100 करोड़ हिंदू सनातनी इस देश के अंदर रहते हैं, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान दे। यही इसका समाधान है। इसके लिए, इसी के लिए तो सब तैयारियां चल रही हैं। ये जो हमारे विद्वान हैं, जो शास्त्री हैं, आचार्य हैं, योग गुरु हैं, आयुर्वेद में निष्णांत है, हम सब इकट्ठे होकर के और 20 नवंबर गोपाष्टमी 2023 को दिल्ली के अंदर करोड़ों लोग इकट्ठे होकर के कहेंगे कि गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता, और सरकार को बाध्य होकर के इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देना पड़ेगा। बिल्कुल सरकार स्वीकार करेगी कि गाय राष्ट्र माता है, राष्ट्र माता, क्योंकि वो पशु नहीं है। मानते नहीं है। हाँ, पर ये अभी कहीं ये बात नहीं उठाई, ये बात नहीं उठाई। ये कहा कि गौ हत्या बंद करो, गौ के लिए ऐसा करो, गौ के लिए अनुदान दो, गौ के लिए। हम अनुदान की बात नहीं करते, हम बात करते हैं सम्मान की। गाय को अनुदान बाद में, सम्मान पहले चाहिए। जब गाय को सम्मान मिलेगा तो अपने 33 करोड़ देवताओं का वैभव प्रकट करेगी, तब तुमको उसको अनुदान देने की जरूरत नहीं है। वो सारे दुनिया को, सारे संसार को, सारे भारतवर्ष को अनुदान देगी। कदम उठाया गया और बिल्कुल उठाया गया। पूरे देश के हर जनपद में ये रैलियां की गई है, आंदोलन किए जा रहे हैं। ऐसा कोई जनपद नहीं है जिसमें जाकर के हम लोगों ने रैलियां नहीं की। महाराज, हाँ, हम कब भारतीय कहलाएंगे ये बता दीजिए। भारतीय आप तब कहलाएंगे। महाभारत के अंदर प्रश्न किया है दुर्योधन ने भीष्म दादा से, भीष्म दादा से प्रश्न किया है कि भारत और धर्म कहाँ है। धर्म यानी धर्मराज युधिष्ठिर और भारत यानी अर्जुन, ये दोनों कहाँ मिलेंगे। तो भीष्म दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि गावः तिष्ठन्ति यत्रैव गावस्य बहुलास्तत्र, जहाँ गौए हैं वही भारत है। और जो गौ रक्षक है, हमारा परिचय गोत्र से है, और गोत्र शब्द का अर्थ होता है गो यानी गाय, त्रा यानी रक्षा। जो गौ रक्षक है वही भारतीय है।
और जब गौ रक्षा होगी तभी हम भारतीय बनेंगे। ये तो साबित हो जाएगा ना कि हम भारतीय हैं। जब विवेकानंद विदेश में गए थे तो उनसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन से पशु का दूध बढ़िया है, तो उन्होंने कहा था कि भैंस का दूध बढ़िया है। तो वो पत्रकारों ने तुरंत प्रश्न किया कि तुम्हारे यहाँ तो गाय की बड़ी महिमा है, आप भैंस की बात क्यों करें? तो उन्होंने कहा तुमने कहा किस पशु का दूध बढ़िया है, तो उसका उत्तर मैंने दिया कि भैंस का दूध बढ़िया है। बाकी हमारे देश के अंदर गाय को पशु नहीं बोला जाता, गाय तो हमारी माता है। ये जवाब दिया था जी। अब हमारे परिचय दे दीजिए अपना। उत्तराखंड से आए हैं, जहाँ से गंगा जी निकलती हैं और गौ माता के लिए पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं और गौ कथा वक्ता और धेनु मानस के आधार पर गौ कथा बोलते हैं। यही परिचय। गोपाल। देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर में ये भाव होता है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में, कि हम आज हमारी ये सिचुएशन आगे क्या रही, एक उत्सुकता होती है जानने की। दूसरे नंबर पे होता है योग। योग से हम अपने शरीर को निरोग बना लेते हैं। तो हर एक आदमी, कोई कहता मैं मोटा हो गया हूँ, कोई कहता मैं पतला हो गया हूँ, कोई जिम की तरफ भागता है। तो ऐसा हमारा ये बिल्कुल ही लोगों का सोचना गलत है कि आज के टाइम पे देखें कि बच्चे, आज जो हमारे युवा हैं वो जिम की तरफ भागते हैं। जब हमें शौक दौड़ता है ना तो हम जिम चले जाते हो। जिम जाना, जब तक आप जिम जाएंगे तभी तक ठीक रहेंगे। जिम जाना बंद किया कि 10 रोगों ने घेर लिया। पर हमारा योग एक ऐसा योग है कि हम जिम योग कर रहे हैं, कुछ दिन कर लिया, बंद भी कर दिया तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह प्राचीन पद्धति से आधारित है। तो इसीलिए हमारा ये था कि आज बच्चों की तरफ जो जिम की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं और उससे थोड़े टाइम तो लाभ होता है, फिर बाद में चूंकि मैं प्रैक्टिकल को बिलीव करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने प्रैक्टिकल देखा कि किसी ने इतनी बॉडी बना ली, ऐसी बॉडी बना ली, फाइनेंशियली वीक हुए, जिम जाना बंद हो गया और वहां से उनके दुष्प्रभाव चालू हो गए। तो ज्योतिष और योग और आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा है, एलोपैथिक दवाई को हम खाते हैं, हमें तत्काल लाभ दे देती है, पर लॉन्ग टाइम अगर कोई है तो वो प्रकृति का दिया हुआ वरदान आयुर्वेद है। हमारे हजारों ऋषि महामुनि हुए और उन्होंने आयुर्वेद का वरदान दिया। तो ये जो कार्यक्रम है हमने संगम में ही क्यों रखा कि ज्योतिष, योग और आयुर्वेद का एक गंगा सम्मेलन इस संगम पर, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम था। इसको हम दिल्ली में भी कर सकते थे, बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकते थे, किसी भी ऑडिटोरियम के अंदर कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर सकते थे, पर वहाँ नहीं। हमने इस गंगा की पावन भूमि पे, दूसरे नंबर पे ऐसे महापुरुषों को इस पावन रेती पर बुलाना था कि आज यहाँ ये आ गए। अब इनका ये होगा कि हम कुंभ में भी आएंगे, हम माघ के महीने में एक दिन जरूर आएंगे। तो हमारा एक लक्ष्य था कि हमारी प्रकृति की जो विरासत है, यहाँ पर लोग बाग कहते हैं कि एक दिन कल्पवास कर लेता है तो हजारों कल्पवासों का फल मिलता है, इसलिए यहाँ पर हमने ये कार्यक्रम